हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की एक्सरसाइज 12 नंबर सिस्टम में। ये 12 एक्सरसाइज है आपकी। इसको देखते हैं आज इसमें कैसे क्वेश्चन हैं, और आप प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ते रहें क्योंकि सभी एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं, देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में क्या है। इसमें दिया है 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये आए हैं परीक्षा में। तो देखते हैं कि आपका दिया है 369 के आधे बेटा 1/2 का 2/3 कितना है 2/3 कितना होगा। आधे यानी 1/2, आधे का 2/3 भाग। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये आपका कट जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 123। कितना आ जाएगा 123। ठीक है, कितना आएगा 123। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 40 तथा उनके व्युत्क्रम तथा उनका गुणनफल कितना है 375 है। तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो, दो संख्याएं अगर हम मान लें कि माना कि दो संख्या हमारी क्या है x और y हैं। अगर हम इनका देखें तो x + y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, योग कितना दिया है 40, और उनके गुणनफल और x y उनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है 375। कितना दिया है 300। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बेटा, व्युत्क्रम क्या होगा यानी x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/x। ठीक है, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, यानी कि उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अगर इनका योग दे, वो कह रहा है व्युत्क्रम का योग बताओ, यानी हम करेंगे 1/x और प्लस 1/y। ठीक है, 1/x प्लस 1/y। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा xy आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका x + y। ये मान निकल करके आएगा व्युत्क्रम का योग। ठीक है, x + y/xy। ठीक है, तो x + y की जगह हम कितना लिख सकते हैं 40, और xy की जगह कितना लिख सकते हैं 375। ये आपका दिया है मान 375। अब ये कट रहे हैं, आप इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 8 40। ठीक है, और 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 5 25। तो आंसर आपका आ गया 8/75। कितना आ गया 8/75। अब मैं आपको एक कंडीशन बता दूं इसमें, इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए, यानी कि प्रश्न को पढ़ते ही इसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। कैसे आएगा वो यहाँ से देखो, यहाँ पर उसने बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 40। तो आप दो संख्याओं का योग है, तो हमेशा अगर व्युत्क्रम का योग पूछे, क्या पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन का व्युत्क्रम का योग पूछे, तो ऊपर आपको योग लिख देना है और नीचे गुणनफल लिख देना है। क्या लिख देना है, गुणनफल। तो योग कितना है आपका, योग कितना दिया था 40, और गुणनफल कितना था 375, यानी कि 40 बट्टे कितना आ गया 375। और 40/375 को आप 40/375 को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 8 40 यानी 8/75। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, यानी योग बट्टे गुणनफल। योग जो मान है, योग को ऊपर रख दो और गुणनफल को नीचे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी सम भी उन्हीं को मानते हैं, विषम भी उन्हीं को मानते हैं। यानी क्या हो जाएगा x + 2 और x + 3, ये क्रमागत संख्याएं हो गई। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा x + 4। कितना आ जाएगा x + 4। ये 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई, और ये क्या है जो 3 से विभाजित हैं। अगर ये संख्याएं 3 से विभाजित होंगी बेटा, तो इसमें 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, तो इनका योग कितना है 63 है। तो हमने देखा 3x + 6
प्लस 3x प्लस 12 बराबर कितना आ गया बेटा 63। ठीक है, 3x कितना हो गया 9x हो गया, प्लस अब ये 6 12 और 6 कितने हो गए 18 बराबर 63। तो 9x बराबर 63 माइनस 18, 63 में से 18 आप घटा दो। ठीक है, 63 में से 18 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13 होगा, 13 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 5, 8 5 13 होते हैं, यहाँ 5 5 में से गया कितना बचा बेटा 4 बचा। तो आपका आ गया 9x बराबर 45, 9 से इसको काट देंगे तो 9 पंजे 45, तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, पहली संख्या कितनी होगी, तो इसमें पहली संख्या आपकी हो जाएगी बेटा, पहली संख्या आपकी हो जाएगी इसमें 3x थी, कितनी थी 3x थी पहली संख्या। ठीक है, तो 3x यानी कि 3 गुणा 5, 5 3 15, पहली 15 हो जाएगी। पूछी क्या उसने सबसे बड़ी संख्या, हम सभी निकाल देते हैं। ठीक है, वैसे सबसे बड़ी संख्या उसने कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 3x प्लस 4, ये सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 3x की जगह हम कितना रखेंगे 5, क्योंकि 5 वैल्यू निकाला 4 और 5 4 कितना आ गया 9, यानी 3 गुणा 9, 9 3 कितना आ जाएगा बेटा 27, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 27, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, कितनी आ जाएगी 27। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी लोगों के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या का 2 गुना करके, एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा गया है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो संख्या क्या है, ठीक है, तो इसको उसने पूछा है, तो संख्या क्या है इसको देखते हैं। एक संख्या को 2 गुना करके, कितना करके, एक संख्या को 2 गुना करके, एक संख्या को 2 गुना करके, देखो इस संख्या को 2 गुना करेंगे, एक संख्या को 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे संख्या, हमने जैसे सपोज दैट हमने x मान ली, संख्या कितनी x को हमने 2 गुना कर दिया, उसमें हमने 9 जोड़ दिया, जैसे बोल रहा है वैसे हमने कर दिया, 9 जोड़ा गया। यदि परिणाम को 3 गुना कर दिया, अब जो ये परिणाम आया है इसको हमने कितना कर दिया 3 गुना कर दिया जाए, तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। यह संख्या कितने के बराबर होती है बेटा 75 के बराबर होती है, तब यह संख्या 75 के बराबर होती है। तो हम इसको हल करेंगे तो 3 से हम इसको पहले 75 को फ्री कर दें, क्योंकि इधर गुणा हो रहा है इधर भाग लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2x प्लस 9 इक्वल 25। ठीक है, तो 9 को इधर हम ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 25 माइनस 9, घटा दो इसको तो 2x बराबर। ठीक है, घटा दो, घटाने के बाद इसमें x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 25 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा बेटा 16, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8। उसने पूछा क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 8, तो वो संख्या का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 6 अंक की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे उसने दे दिया 256, आप कोई सी ले लो, 445 ले लो। ठीक है, 445 और फिर हम 445 को ले लें। ठीक है, ये 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से बनाई जाती है, 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से बनाई जाती है। इस प्रकार की संख्या हमेशा पूरी तरह से विभाजित होगी। इस प्रकार की संख्या हमेशा कितने से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से। देखो, तो ऐसी संख्या जो होती है वो कितने से विभाजित हो जाएगी, तो हम देखते हैं। देखो, जैसे 445 लिखे, हम इसमें 445 का ही भाग लगा दें। 445 में हम 445 और 445, इसमें हम 445 से ही भाग लगा दें, तो 445 सेकंड 445। हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता रहे कि इसका आंसर 1001 हो जाएगा। कैसे आएगा वो समझ लो। ठीक है, ये कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 का कैरी लेंगे, 4 आ गया। दोबारा फिर लेंगे तो हम एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 आ गया। फिर हम 5 लेंगे, 5 आ गया, तो एक 0 हम और बढ़ाएंगे। अब 445 सेकंड 445, इस तरह से आपका
ये भाग चला गया, तो वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 1001। वो संख्या कितनी है बेटा? 1001 संख्या है वो। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न पूछा गया हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वो अनिवार्यतः निश्चित रूप से वह संख्या किससे विभाजित होगी? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है, एक प्रैक्टिकल भी बताया है कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 15 है, ये 15 है, ये 3 से विभाजित है। 15 की फैक्टर कितने होंगे? 3 पंजे 15। तो ये 15 जो संख्या है 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, और 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना? 15। तो ये संख्या 15 से ही विभाजित होगी। कितने से विभाजित होगी? 15 से। ठीक है, तो हमेशा जैसे यहाँ पर उसने बोला 11 और 13 से कोई संख्या कट रही है, ठीक है, तो वह संख्या अनिवार्यतः 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। कितने से होगी? 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। ये आपका आंसर होगा, 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। ये मैंने आपको विभाजित वाले जो नियम कराए हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, ये मेरे को पता है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के? चले अगला, 100 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 100 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए और 100 में कौन सी संख्या घटाई जाए? मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 100 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो देखो 100 हमने लिखे, इसमें हम 45 से भाग लगाएंगे। कितने से लगाएंगे बेटा? 45 से। तो 45 दूनी कितने आ गए? 90। 45 दूनी कितना आ गया? 90। बचा कितना? 10। तो इसमें अगर जोड़ने की बात आ जाए, कितना जोड़ा जाए? क्या बोला उसने? जोड़ने की बात। तो अगर जोड़ा जाए पूछे तो इन दोनों का अंतर यानी कि 45 माइनस 10 यानी कितना आ गया? 35। 35 क्या किया जाए? 35 जोड़ा जाए। 35 क्या जोड़ा जाए? इसमें अगर ये आपका जो 100 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 135 होता तो इसमें 45 थी कि 135 हो जाता और भाग पूरा चला जाता, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें जोड़ने के लिए कितने जोड़े जाएंगे? 35, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ 10 है, बाई चांस अगर यहाँ 45 होती है तो एक बार भागा और जाता कि नहीं जाता? वो तो 45 होने में इसमें कमी कितने की है? इसमें कमी कितने की है? 35 की कमी है, तो 35 आपका जोड़ा जाए। क्लियर हुआ ना टॉपिक? आपका समझ में आया? अगर आपसे इसमें बोलता कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया है, यानी कि यहाँ पर बोलता जोड़ी जाए ताकि वह संख्या 45, अगर यहाँ जोड़ी जाए की जगह अगर यहाँ पर बोलता घटाई जाए, क्या बोलता बेटा? घटाई जाए। अगर घटाई जाए संख्या बोलता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर घटाने के लिए हम कितना घटा देते? 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए। जो शेषफल बचता है वही घटाया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा में तो यही है ना, एक्स्ट्रा में तो यही है। अगर ये ना होता तो भाग पूरा जाता हमारा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में क्या है? यही है। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है। एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है, तो दौड़ का कितना भाग शेष रहता है? देखिए 5 चक्कर थे, कितने चक्कर थे बेटा? 5 चक्कर थे, और 5 चक्कर में से माइनस कर दें, कितना चक्कर लगाया? 1 से 1/4 चक्कर लगाया, तो यहाँ पर शेष चक्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेष चक्कर। तो यहाँ पर 5 माइनस 4 1 4 5, 5/4। अब इसका एलसीएम 4 पंजे 20, यानी 20 माइनस 5/4। 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15, 15/4। तो आंसर कितना आ गया? 15/4। ये है आपका आंसर 15/4, यानी कितना शेषफल बचेगा? 15/4। ओके, इजी है क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35, ये भी एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम का योग मैंने बोला था आपको, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम के योग के लिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, योग ऊपर लिखेंगे, कितना है? 12। ठीक है, और गुणनफल कितना है? 35। ये 35 नीचे आ जाएगा, तो संख्या कितनी आ गई? 12/35 आ गई। बहुत ईजी है, 12/35। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है किसी संख्या से, तो 12/35 ही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप x + y करके करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम।
संख्याएं 2, 4, 6, 8, 98, 100 का परस्पर गुणा कर दिया जाए तो अंत में शून्य कितने आएंगे। अंत में इसने शून्य पूछे। तो देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सम संख्याएं निकलेंगी, सम संख्याओं की संख्या कितनी निकलेंगी, सम संख्याएं आपकी 50 आएंगी, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक कितना आता है, 1 से लेकर 100 तक कितना आएंगी, 100 संख्याएं होती हैं। 100 संख्याओं में 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं। बट यहाँ पर तो उसने सम दी हैं, ठीक है। जब ये सम संख्या में जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से कितनी निकलेंगी, 50 निकलेंगी। कितनी निकलेंगी, 50 संख्या निकलेंगी। जब ये 50 संख्याएं निकलेंगी तो 50 में मैंने आपको बताया शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से करेंगे। 5 का हमेशा भाग लगाएं, क्योंकि शून्य तभी आएगा, शून्य तभी आएगा, कब आएगा शून्य, शून्य तभी आएगा जब हम उसमें 5 का गुणा करेंगे, किसमें, सम संख्या में, ठीक है, तभी शून्य आएगा। तो 5 9 50, इसलिए हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। 10 और 2 कितना आ गया, 12 आ गया। 10 और 2 12 आ गया। तो यानी कि क्या है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। और बताएं आपको, इसको दूसरी तरह से खोल करके बताएं, बिल्कुल इसका फैक्टर करके बताएं। चलो फैक्टर करके देखते हैं। ये आपने कर लिया, फैक्टर करके देखते हैं। चलो देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 होगा डॉट 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 100। ओके, इसमें उसने पूछे शून्य, इसमें उसने पूछे शून्यक, इसमें शून्यकों की उसने संख्या पूछी है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्य कब आएंगे, 2, 4, 6, 8 आएगा, 10 कितना आया बेटा, 10 में कितना, 1 आएगा, 5 आएगा, 1 5 आएगा। 10 के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में कितना 5 आएगा, 5 3 15, 1 5 आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 20 आएगा। 20 में कितना आएगा, 5 1 आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में 5 कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। उसके बाद 30 आएगा। 30 में कितनी बार 5 आएंगे, 30 में कितने, सॉरी इसमें तो 25 नहीं आएगा क्योंकि ये तो सम संख्या है ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ओके ओके ओके, ये तो सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100, ठीक है। इसमें सम संख्या है, सम संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। 10 में 1 5 आएगा। 10 के बाद फिर कितना आएगा, सम आएगा, 20 आएगा। 20 में 1 बार 5 आएगा, 5 चौके 20। उसके बाद 25 विषम है। उसके बाद 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आएगा, 30 में 1 बार 5 आएगा। फिर कितना आएगा, 40 आएगा। 40 आएगा। 40 में कितनी बार 5 आएगा, 1 5 आएगा, क्योंकि 45 आएगा। 45 तो हमारी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि उसने तो सम की सीरीज पूछी है। किसकी पूछी है, सम की सीरीज पूछी है। उसके बाद आपका कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। 50 में कितना होगा, 5 25, 25 दूनी 50 होते हैं, तो 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25 दूनी 50। तो इसमें 5 कितनी बार आए, 2 बार आए। फिर कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में 5 1 बार आएगा। फिर कितना आएगा आपका, 70 आएगा। 70 में 5 1 बार आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा आपका, 80 आएगा। 80 में 5 1 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, 90 आएगा। 90 में 5 1 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, 100 आएगा। 100 में 5 5 25, 25 चौके 100 होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 4। अब हम इसमें ये देखें कि 5 कितनी बार आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी बार आए बेटा, 5 12 बार आए। 5 कितनी बार आए हैं, 12 बार आए। और 5 अगर हमारे 12 बार आए हैं तो शून्यकों की संख्या 12 ही होगी, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं फैक्टर करके, बट हमारे पास में अगर मेथड है तो मेथड का प्रयोग क्यों ना करें, क्यों हम इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को निकालें, ठीक है। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन इस सीरीज के नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इनको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।